जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर है। गुहार बुखार अंबेडकर भगवान ही है। हम लोग सबके लिए भगवान है अम्बेडकर जी। क्या कहना चाहता है? सबके लिए नहीं। अमित शाह ने कुछ भी गलत नहीं कहा इसमें। उन्होंने कहा जितना अम्बेडकर करते ना भगवान का नाम लेते, राम का और किसी का नाम नहीं, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त हो जाता। तो इसमें कौन सा अपराध कर दिया? भगवान भगवान है, अम्बेडकर नेता है। अंबेडकर को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है और सरकार से कह रहा है कि अमित शाह जी माफ़ी मांगे। किस तरीके से आप इन सारी मुद्दे को आप देखते हैं? पत्रकार महोदय, विपक्ष तो एकदम हार के हताशा के मारे अनाप शनाप बोलता जा रहा है। संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है, इसमें अनाप शनाप संसद भवन में बोलने की क्या जरूरत है? ये लोग न पार्लियामेंट चलने देते हैं न विधानसभा चलने देते हैं। इनको तो हार की हताशा है, उल्टा सीधा संसद भवन में अपना काम करते हैं, चिल्लाते रहते हैं। मगर मैं आपसे बता दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब संविधान बनाने में उनका अहम रोल था। यहाँ सवाल इस पर था कि बाबा के नाम पर माननीय गृह मंत्री जी ने बोला कि जितना बाबा अंबेडकर का नाम चिल्लाते हो, इतना श्री रामचंद्र जी का जय श्री राम का नारा दो तो स्वर्ग में चले जाते। तो ये कौन गलत सही बात है भाई? मैं अपना खुद ग्वालबन शहीद हूँ, बनारस मंडल का रहने वाला हूँ, यादव हूँ, अहीर हूँ। हम लोग खुद कृष्ण भगवान रामचंद्र जी भगवान को मानते हैं। मगर आप कहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सर्व समाज का भगवान थे, नहीं थे। वो दलित के भगवान हो सकते हैं, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। रुकिए, आप बोलने दीजिए, आप रुकिए। दूसरी बात, भगवान श्री रामचंद्र जी को सब दुनिया जानती है कि भगवान राम कौन है। अंबेडकर जी सबके संविधान बनाने में उनके नियम कायदा कानून का फॉलो हो रहा है। मगर ये कह दीजिए कि सर्व समाज के वो भगवान थे तो ये गाली शब्द नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। ये विपक्ष हार की हताशा है। उनका शब्द जो है वो शब्द बिल्कुल सत्य है। इस पर विपक्ष उनको नहीं बोलना चाहिए। ये दलित के भगवान हो सकते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, पिछड़ी जात के भगवान नहीं हो सकते। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हम तो समझ रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद से देश चल रहा है, क्या भगवान देश चला रहे हैं? तो क्या चला रहे हैं? अम्बेडकर के संविधान के लिखे हुए चीज से जो कि हमारा देश चल रहा है उसी पे न्याय मिलता है। ये बता दीजिए कि मोदी जी जो कि अभी प्रधानमंत्री बने हैं, चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए, इस संविधान को जैसे बने हैं ना। ये तो अभी कोरोना महामारी में मंदिरों में ताला मारा गया था और जो इसके बाद में और जो कि डॉक्टरी खुली गई थी और उसमें न्याय कहाँ मिला आपको? डॉक्टरी में जो जिसका इलाज करने डॉक्टरी जाएंगे ना, तो ये लोग संविधान का नहीं मानते। ये लोग सोचते हैं कि मतलब भारत देश बेचना चाहते हैं लोग। भारत जो है हमारा आजाद है, इसको गुलाम बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये शिक्षा उन्हीं का लिखा हुआ है, वही इस समय वही भगवान। ये बताइए भगवान, हम कौन से भगवान के जाए कि मेरी गुहार बुखार? अम्बेडकर भगवान ही है। हम लोग सबके लिए भगवान है अम्बेडकर जी। क्या कहना चाहता है? सबके लिए नहीं। अमित शाह ने कुछ भी गलत नहीं कहा इसमें। उन्होंने कहा जितना अम्बेडकर करते ना भगवान का नाम लेते, राम का और किसी का नाम नहीं, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त हो जाता। तो इसमें कौन सा अपराध कर दिया? भगवान भगवान है, अम्बेडकर नेता है। वो अपनी जगह पर हैं, वो भगवान थोड़े हो सकते। कोई भी नेता, या अम्बेडकर हो या कोई प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी का नेता हो, सांसद, भगवान थोड़े हो सकता। भगवान ही हो सकता है। इस पर कुछ भी गलत नहीं कहा। ये इनको केवल अपनी हताशा में अब जरा से बूंद पा गए तो मार के ले उड़ो। अरे कुछ कहा होता गलत तो हम पक्षपात नहीं करते, किसी पार्टी का पक्षपात नहीं करते। यहाँ सब जानते हैं किसी पार्टी का बंदीजन नहीं, किसी पार्टी का पक्षपाती नहीं।
लेकिन ये सच है, उनमें सुने गलत कुछ नहीं कहा। राम भगवान के नाम पे झूठी राजनीति की है, 400+ का नारा लगाए, अयोध्या में नहीं जीत पाए, पूर्वांचल से हार गए, गठबंधन की सरकार बनी है उनकी, और जो कि इसीलिए बनी गठबंधन की, ये देश बेच न पाए, ये देश बेच न पाए, नहीं तो कब का देश गठबंधन से नहीं बने होते तो बेच के ये लोग चले जाते बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में। तो फिर भारतीय जनता आप बताइए चाचा कि क्या किस तरीके कोई पार्टी भी नहीं। देखिए, जितने लोग ये बोल रहे हैं, किसी भी पार्टी हो, बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या दलित मानसिकता के लोग हैं, ये टोटल रूप से राजनीति है। जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि बाबा भीम साहब ने संविधान को बनाया था, ये आपका प्रश्न ही गलत है। संविधान के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे और उसमें 24 लोग थे। ये प्रारूप सभा एक समिति का अध्यक्ष थे, ठीक है, और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि बाबा साहब ने संविधान बनाया था, केवल दलित वोट लेने के लिए उनको जो कुछ भी कह लिया जाए। बस बाबा साहब ने किया कि इस चीज को कहाँ लगाना है, किस चीज को कहाँ सजाना है, बस उनका यही भूमिका था, समझ रहे हैं ना। और राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी भी आई तो उनका नाम पर राजनीति की, सपा कर ले, बसपा कर ले, दलित कर ले, मैं कर लूं। बाबा साहब ने क्या बोलते हैं, संविधान को खुद ही जलाने के लोकसभा में खड़ा होकर वकालत किया था, उसमें कमियां बताई थी जो है। और बाबा को आप भगवान कह लें, बाबा ने सुबह मूर्ति पूजा किसी हो, उसने कहा था हमारे मूर्ति नहीं बननी चाहिए, हमारा पूजा नहीं होना चाहिए, हमारे देश में कहीं स्मारक नहीं बनना चाहिए। बाबा ने खुद जिक्र किया भीमराव अम्बेडकर ने, और उनको लोग भगवान कह रहे हैं। ये टोटल वोट की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। क्या संसद में आपको भी पता है, संसद में होता है, संसद में सत्ता विपक्ष का जो काम होता है उसके आधार पर विपक्ष ने कोई काम नहीं किया। उनका मेन उद्देश्य ही था कि बस कोई मुद्दा उनको मिल ही नहीं रहा था। ये एक मुद्दा कोई उठा के बेमतलब का ये कह रहे हैं कि भी हमारे जो गृह मंत्री जी है उसने गलत बोला, कुछ नहीं बोला। भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अपने संविधान में उनके अहम योगदान रहे थे, उसका जो सपनों का साकार करने का काम भाजपा सरकार ने किया, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं। क्योंकि हमारी जो भारत को एक विश्व गुरु बनाना है, एक भारत को एक पूरा 370 कितना बड़ा मुद्दा था, खुद हम गए हैं जम्मू कश्मीर। विपक्ष लगातार जो है ये सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि अमित शाह जी जिस तरीके से अपमान किए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, उसको लेकर के माफ़ी मांगे, कैसे देख रहे हैं? हम तो कह रहे हैं अमित शाह को माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। हाँ, ये बात जो उन्होंने कही कि अम्बेडकर कहते हैं और जो है राम जी का नाम ले लेते तो भाई स्वर्ग लोग चले जाते, तो हमको लगता है अमित जी को जल्दी जाना चाहिए स्वर्ग लोग। और हम ये कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ले लेते, पढ़े लिखे होते, तो पता होता उनका पूरा नाम क्या है। क्योंकि उनकी पार्टी में सिर्फ एक ही आदमी पढ़ा लिखा मिला, वो राम नाईक जी थे जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर है। वही एक पढ़ा लिखा आदमी मिला पूरे भारतीय जनता पार्टी में मुझे। तो अगर अमित शाह भीमराव रामजी आम्बेडकर नाम ले लिया होता तो द्वापर और त्रेता दोनों एक साथ मिल जाते, द्वापर के भीम मिल जाते और त्रेता के राम मिल जाते। तो यहाँ पर दोनों मिल करके कलयुग में दोनों उद्धार कर देते, भारतीय जनता पार्टी का भी उद्धार कर देते और अमित शाह का भी उद्धार कर देते, राम के नाम पर और भीम के नाम पर। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है, ये गलत तरीका है। रही बात भारतीय जनता पार्टी को भीमराव अम्बेडकर, उनके संविधान से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने अपने नियम से कानून चलाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता। अपने मैंने भारतीय जनता पार्टी को या उनको गुजरातियों को भीमराव अम्बेडकर ये इस्तीफा इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि मोहन भागवत जी ने कहा है कि मंदिर मस्जिद न ढूंढें, मंदिर मस्जिद न ढूंढें। ये मोहन भागवत जी ने कहा। इस बात को दबाने के लिए कि मीडिया में चल न जाए, तरह तरह के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सारे लोग रच रहे हैं, सारे मंत्री रच रहे हैं। यहाँ मतलब इंक्लूडिंग राजनाथ भी इस तरीके की गलत बातें कर रहे हैं जो उचित नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। आप काम करिए। अम्बेडकर क्या थे?
3 बच्चे पैदा करना है कि नहीं करना है, मंदिर ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है, आप दे दो सारी व्यवस्थाएं, बिजली विभाग को दे दो, मंदिर ढूंढने का काम दे दो, अंबेडकर जी पर चर्चा करने के लिए आरएसएस को दे दो, बच्चा पैदा करने के लिए मोहन भागवत को लगा दो। बाकी ये गुजरात के ठेकेदार ला करके हर जगह ठेका ले और गुजरात में ले जाके फाइनेंस पूरा जमा करते हैं। तो इन तमाम लोगों को आपने सुना, इसमें से तमाम लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो ठीक किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बोला है वो ठीक बोला है। अमित शाह ने कोई अपमान नहीं किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। तो तमाम लोग ऐसे थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो बनाया हुआ संविधान है उसको भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करना शुरू कर चुकी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक।